देखिए, वो भाई मानती थी ना, ये उसका अपना मानना है। इस्लाम भाई बहन के किसी भी मुंह बोले रिश्ते से इनकार करता है। इस्लाम की नज़र में कोई किसी को बहन नहीं बना सकता, कोई माँ नहीं बना सकता, कोई बेटी नहीं बना सकता। इस्लाम तो यहाँ तक के कहता है कि आप एक बच्ची गोद लीजिए, जब वो बड़ी हो जाए तो उसके साथ शादी कर लीजिए। इस्लाम कहता है। इस्लाम ये भी कहता है, एक महिला को भी इजाज़त देता है कि वो एक बच्चा गोद ले, जब वो बड़ा हो जाए, सेक्सुअल एक्टिव हो जाए, लगने लगे तो उससे शादी कर सकती है। निकाह कर लो। निकाह का अर्थ भी कोई शादी विवाह थोड़ी ना है। निकाह का अर्थ सिर्फ मुबाशरत लिखा हुआ फिरोजुल लुगात डिक्शनरी में, इसका सेक्स, निकाह का मतलब औरत, जो लगता है हम औरत कहते हैं महिलाओं को, इसका मतलब क्या महिला है? नहीं, हमारी ज़बान पे चढ़ गया निकलता, इसका मीनिंग है वेजाइना, साफ तौर से लिखा हुआ है। औरत की इज्जत यह है, अगर उसने तलाक दे दी तो उसे गुजारा भत्ता भी नहीं देगा। शाहबानों का केस पूरी दुनिया में फेमस है। उस बेचारी ने को बुढ़ापे की उम्र में तलाक दी। मेरी एक कविता थी, मैं पोइट भी हूँ, तो उसका लास्ट लाइन ये थी, तुम इस उम्र में मुझे छोड़ रहे हो, इस उम्र में तो कोई औरत वेश्या भी नहीं बन सकती। बस मनोरंजन का एक सेक्स डॉल है, और है क्या इस्लाम में? इस्लाम में इसके सिवा कुछ है नहीं। बच्चे बनाने की मशीन है। मोहम्मद साहब की हदीस है कि उन औरतों से शादी करो जो ज़्यादा बच्चे पैदा करती हो। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, सामने से कुत्ता, गधा या कोई औरत गुजर जाए तो उसकी नमाज टूट गई। उसे कुत्तों की गधों की कैटेगरी में डाल दिया। यह है इस्लाम की सच्चाई। लेकिन यहाँ पे सुपारी अल्लाह दे रहा है कुरान में साफ तौर से, जन्नत मिलेगी इसके बदले, 72 हूरें मिलेंगी। और हूरें भी कैसी कैसी, लिखा हुआ है 78 की कौन सी आयत है, ध्यान से निकल रही मेरे, सूरह नबा की लिखा हुआ है कि अल्लाह मोटी मोटी छातियों वाले हूरें देगा। ये कितनी गंदी घिनौनी बात है। ये लिखी है जिसके सीने में भी ये कुरान है, जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरे इकरार के साथ पढ़ा है, जिसने अपने आप को मुसलमान माना है, अल्लाह को अपना रब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रोल मॉडल माना है, वो हर अब्दुल ऐसा ही है। एक यासिर नदीम वाजिदी, बहुत बड़ा मौलाना, इनका अमेरिका में रहता है, मुफ्ती है, हाँ मुफ्ती है। तो उससे एक सवाल करता हूँ ऑनलाइन, मौलाना ने एक चीज़ बताओ मुफ्ती साहब, कि एक तरफ जो है एक बंदा मंदिर में पूजा कर रहा है और एक कोई छोटी सी बच्ची का बलात्कार कर रहा है, गुनाहगार कौन है ज़्यादा? बोले मूर्ति पूजा करने वाला। नमस्कार आप सभी का, मैं प्रियंका बख्शी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल में। इस समय मेरे साथ मौजूद है एक्स मुस्लिम इमरोज़ आलम जी। उनसे मैं बात करूँगी। अभी हम लोग जो नेहा, जिस लड़की को मार दिया जाता है छत से फेंककर, तौफीक नाम के लड़का जो उसको राखी बांधा करती थी, उस लड़के को, सर भी यहाँ मौजूद है। मैं उनसे बात करूँगी कि ऐसे लोग कहाँ से आती हैं, उनकी मानसिकता कहाँ से ऐसी उत्पन्न होती है। सर क्या कहेंगे? वो लड़की उसको भाई बोला करती थी, भैया दूज बनाया करती थी, और कहा जा रहा है 3 साल से उसको राखी भी बांधती थी। तो ये भाई बहन का रिश्ता निभाते निभाते कहाँ शादी तक बात पहुँच गई, और नहीं मानी लड़की तो उसको छत से फेंक दिया उसने। देखिए, वो भाई मानती थी ना, ये उसका अपना मानना है। इस्लाम भाई बहन के किसी भी मुंह बोले रिश्ते से इनकार करता है। इस्लाम की नज़र में कोई किसी को बहन नहीं बना सकता, कोई माँ नहीं बना सकता, कोई बेटी नहीं बना सकता। इस्लाम तो यहाँ तक के कहता है कि आप एक बच्ची गोद लीजिए, जब वो बड़ी हो जाए तो उसके साथ शादी कर लीजिए। इस्लाम कहता है। इस्लाम ये भी कहता है, एक महिला को भी इजाज़त देता है कि वो एक बच्चा गोद ले, जब वो बड़ा हो जाए, सेक्सुअल एक्टिव हो जाए, लगने लगे तो उससे शादी कर सकती है। ईरान ने तो ऑफिशियल अपना निकाल दिया है कि 11 साल एक बच्ची गोद लो, जब वो 11 साल की हो जाए तो उससे शादी कर लो, हाँ उससे निकाह कर लो। निकाह का अर्थ भी कोई शादी विवाह थोड़ी ना है। निकाह का अर्थ सिर्फ मुबाशरत लिखा हुआ फिरोजुल लुगात डिक्शनरी में, इसका सेक्स, निकाह का मतलब औरत, जो लगता है हम औरत कहते हैं महिलाओं को, इसका मतलब क्या महिला है? नहीं, हमारी ज़बान पे चढ़ गया निकलता, इसका मीनिंग है वेजाइना, साफ तौर से लिखा हुआ है। फिरोजुल लुगात में देख लो, अरबिक लफ्ज़ है ये, हाँ। और जो ये किया उस लड़के ने, वो हमारी नज़र में, आपकी नज़र में गुनाहगार है, लेकिन इस्लाम की नज़र में गुनाहगार नहीं है भाई। इस्लाम की नज़र में वो एक मुसलमान है, और वो कोई कातिल भी नहीं है, क्योंकि गैर मुस्लिम को मारा है। काफिरों की बहन बेटियां तो इनकी यहाँ लौंडी बना के रखी जा सकती है, खुद यूज़ करो, फिर बाद में जब मन भर जाए तो बेच दो। इस तरह से ये सब लिखा है
माले गनीमत किसे कहते हैं? माले गनीमत कहते हैं लूट के माल को। मोहम्मद साहब की हदीस है कि अब तक सारे नबियों पे माले गनीमत हराम था, लेकिन मुझ पे अल्लाह ने हलाल कर दिया माले गनीमत। किसी से जंग की किसी मुल्क से जब वो हार गए, वहाँ के जो काफिर हैं, मुशरिक हैं, जो भी गैर मानने वाले हैं, जो इस्लाम के को नहीं मानने वाले, उनकी सब बहन बेटियाँ बहू अब इस्लाम की मिल्कियत में आ गई, इस्लाम की प्रॉपर्टी बन गई मुसलमानों की। अब उन्हें खुद यूज़ करें, उन्हें मार्केट में बेचे, कुछ भी करें, यही किया है 1450 साल तक इन्होंने यही किया है। ये तो जब से यूरोप वगैरह डेवलप हुए, वो चीज़ें हुई, दासी प्रथा ख़त्म की। हाँ, तो ये कहते हैं पूरी दुनिया में थी, भैया पूरी दुनिया में थी, लेकिन तुम्हारे नबी तो रोल मॉडल थे, उन्हें भी रखनी चाहिए थी ना, उन्हें तो ख़त्म करनी चाहिए थी। एक आयत दिखा दे कुरान से, एक आयत हदीस दिखा दे कोई मोहम्मद साहब की, जहाँ उन्होंने लोंडी रखना, जिसे गंदा शब्द कहा जाता है हमारे समाज में, रखेल, वो रखना उन्होंने बैन किया हो तो कहीं भी। खैर, मुद्दा अलग है। मुंह बोले रिश्ते हराम है, और रिश्ते हराम करने वाले भी कोई और नहीं है, इनके आका प्यारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, वही हैं। उन्होंने एक बच्चा गोद लिया, पूरे शहर के सामने हाथ पकड़ के कबूल किया, आज से मेरा बेटा है जैद। फिर उसकी शादी कराई ज़ैनब से, जो उनकी कज़िन लगती थी रिश्ते में, बहन थी, फिर बहू हो गई। फिर एक दिन उसे देख लिया निवस्त्र हालत में, नग्न अवस्था में, तो आपका दिल आ गया उस पर, तो फिर तलाक करा के फिर खुद से शादी कर ली। और कुरान में आयत आ गई, सूरह अहज़ाब की 40 नंबर आयत, 40 नंबर आयत साफ तौर से कह रही है, जब उससे शादी कर ली, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है, लेकिन इत्तेफाकी बात उनकी सब बीवियां हमारी माँ हैं और वो हमारे बाप नहीं हैं। तो भाई ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है कि जिनका बाप उन्हें एक्सेप्ट करने से, कबूल करने से मना कर दे, तो वो सब मुसलमान वो हैं। तो उसने कुछ गलत नहीं किया। तौफीक क्या नाम इस लड़के का, इस्लाम की नज़र से वो बिल्कुल सही था, इस्लाम की नज़र से वो कातिल भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो मरने वाला गैर मुस्लिम है। सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान का मुसलमान पे खून हराम है, मुसलमान का खून मुसलमान पे हराम है। क्या अगर नेहा मुस्लिम होती तो बच जाती आज? हाँ, मुस्लिम होती तो पूरे चांसेस थे बचने के, मुस्लिम होती। हालांकि एक चीज़ मैं और कहता हूँ, गुंडे देखिए हर जगह पर होते हैं, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्धिस्ट, सब में मिलेंगे गुंडे, लेकिन एक है मज़हब गुंडा बनाने की फैक्ट्री। एक गुंडे का एक वो होता है, क्या बोलते हैं उसे, उसका एक स्वार्थ होता है, या तो वो दुश्मनी में मार रहा है या किसी से पैसे ले रहा है, ठीक है, उसमें क्राइम कर रहा है पैसे लेके। लेकिन यहाँ पे सुपारी अल्लाह दे रहा है कुरान में साफ तौर से, जन्नत मिलेगी इसके बदले, 72 हूरें मिलेंगी। और हूरें भी कैसी कैसी, लिखा हुआ है 78 की कौन सी आयत है, ध्यान से निकल रही मेरे, सूरह नबा की, लिखा हुआ है कि अल्लाह मोटी मोटी छातियों वाले हूरें देगा। ये कितनी गंदी घिनौनी बात है, ये लिखी है। हाँ, तो उसने, मैं इसलिए आया था ख़ास तौर से, यहाँ रक्षाबंधन आने वाला है जल्द ही, तो हमारी जो हिंदू बहन बेटियां हैं और राखी बांधती है मुसलमानों के, बड़ी खुश होती है, हमने भाई बना लिया, भाई बना लिया। अरे भाई, तुमने भाई बना लिया, उसने तुम्हें बहन नहीं बनाया इस्लाम की नज़र से। अभी भी कुछ लड़कियां ऐसे ही ट्रैप में फंसी हैं, जो आज भी हुई है, बहुत फंसी हुई है भाई। इस्लाम की नज़र से तुम उसकी बहन नहीं बनी, इस्लाम तुम्हें बहन, और तुमने गलती से चलो शादी कर भी ली। अब आता एक लफ्ज़ जुड़ता ना, लफ्ज़ जिहाद। अब क्या कहा जाता है लफ्ज़ जिहाद में, हमारी सरकारों को गुमराह कर रखा, हमारे कानून को गुमराह कर रखा है जी। वो नाम बदल कर आए तो लफ्ज़ जिहाद है। अरे भाई, नाम बदलने की बात नहीं है, अब्दुल चाहे ये कहकर आए कि मैं अब्दुल हूँ तो भी लफ्ज़ जिहाद है। वो इसलिए जब उस बात शादी पे जाएगी तो उसका नाम चेंज होगा, अरबों की ग़ुलामी वाला अरबिक नाम रखा जाएगा, ठीक है। अब उसका मज़हब बदला जाएगा, इस्लाम में आ गई तो आज से उसके माँ बाप, भाई बहन सब काफिर हैं। अब उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो तबलीग करे, इस्लाम की दावत दे उनको। अगर वो नहीं मानते तो अब उनसे कोई रिश्ता ना रखे, क्योंकि काफिर के लिए कुरान में साफ तौर से आया अल्लाह के दुश्मन हैं, और जो अल्लाह का दुश्मन है भाई, तो तुम उससे कैसे दोस्ती रख सकते हो। चलो, बात यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। चलो, कई बार लड़के लड़कियाँ भाग के कहीं दुनिया, अलग दुनिया बसा लेते हैं, ऐसा मान लो। नो, आज से वो उसके ऊपर 5 टाइम की नमाज़ फ़र्ज़ हो गई, रोज़े फ़र्ज़ हो गए, चलो नमाज उसने पढ़ ली, बुर्का उसमें मुसल्लत कर दी जाएगी, वो पैरों में बिछुए नहीं पहन सकती। जैसे आप यहाँ बिना दुपट्टे के खड़ी है, ऐसे नहीं खड़ी हो सकती। मोहम्मद साहब की हदीस तो औरत की आवाज़ भी औरत है, औरत की आवाज़ भी बाहर नहीं जानी चाहिए। हाँ, ये भी बड़ा गुनाह लगेगा। अब वो अपनी मर्ज़ी से सबसे छोटी चीज़ जो होती ना, साड़ी वाड़ी भी गई भाड़ में,
जीन्स की पैंट शर्ट गई भाड़ में, एक सबसे छोटी सी एक बिंदी भी नहीं लगा सकती अब अपनी मर्जी से। और हाँ, कुछ से बहुत सारे मुसलमान पहनते हुए मिलेंगे, सारे फैशन करते हुए, लेकिन जो कर रहे हैं वो इस्लाम की नज़र से मुसलमान नहीं है। या मुस्लिम समाज में बात करूँ तो औरत की क्या इज्जत है? औरत की इज्जत यह है, औरत लफ्ज़ जो है अरबी का लफ्ज़ है, इसका मीनिंग बेजायना है। औरत लफ्ज़ का यह है औरतों की इज्जत। हाँ, औरतों की इज्जत यह है कि कभी भी वो दूसरी शादी कर सकता, बीवी से इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई साबित कर दे, लिखतम के सामने बख्तम नहीं चलता। हम बात करते हैं प्रूफ की, जो लिखा हुआ है अपनी उसकी बिना मर्जी से कर सकता है, 4 एक साथ रख सकता है, 7 तक कर सकता है। ये भी आम मुसलमान के लिए। बाकी इनके जो अरब के बादशाह वगैरह हैं, उन्होंने तो बहुत 7 से भी बहुत ज़्यादा की है। औरत की इज्जत ये है, अगर उसने तलाक दे दी तो उसे गुजारा भत्ता भी नहीं देगा। शाहबानों का केस पूरी दुनिया में फेमस है। उस बेचारी ने को बुढ़ापे की उम्र में तलाक दी। मेरी एक कविता थी, मैं पोइट भी हूँ, तो उसका लास्ट लाइन ये थी, तुम इस उम्र में मुझे छोड़ रहे हो, इस उम्र में तो कोई औरत वेश्या भी नहीं बन सकती, तवायफ भी नहीं बन सकती। तब उसे छोड़ा। जब उसने खर्चा पानी मांगा अपना, तो क्या हुआ खर्चा पानी से? ये आ गए निकाल के पर्सनल लॉ। इस्लाम में तो जी हराम है उसकी मदद करना, मतलब मदद करना जिसको तुमने इतने दिन तक यूज़ किया है, अब वो अपने गुजारे के लिए पैसे मांग रही है तो वो भी नहीं दे सकते। ये है इज़्ज़त, ये औरत की इज़्ज़त, ये इज़्ज़त है। अगर नमाज पढ़ रही है, बुखारी की हदीस है साफ तौर से, हदीस नंबर 510 या 600 समथिंग, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन है। हाँ, एक औरत नमाज पढ़ रही, एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, सामने से कुत्ता, गधा या कोई औरत गुजर जाए तो उसकी नमाज टूट गई। उसे कुत्तों की गधों की कैटेगरी में डाल दिया। यह है इस्लाम की सच्चाई, यह है रियलिटी इस्लाम की। ये सिर्फ मनोरंजन का साधन है क्या महिला? बस मनोरंजन का एक सेक्स डॉल है, और है क्या इस्लाम में? इस्लाम में इसके सिवा कुछ है नहीं। बच्चे बनाने की मशीन है। मोहम्मद साहब की हदीस है कि उन औरतों से शादी करो जो ज़्यादा बच्चे पैदा करती हो। ये लिखा हुआ साफ तौर से। और जितने भी मतलब ये कोई प्रोडक्शन यूज़ नहीं कर सकते, कुछ यूज़ नहीं कर सकते इस्लाम में, सब नाजायज़ है, सब हराम है। जब लड़कियों को समझाया जाता है इस चीज़ को लेके कि दूसरे समुदाय के लड़के से बात ना करें या उनके जाल में ना फंसे, तो ऐसा कहती हैं अक्सर कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है या मेरा वाला ऐसा नहीं है। तो क्या सच में ऐसा नहीं है, सारे एक जैसे हैं? अरे भाई, जिसके सीने में भी ये कुरान है, जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरे इकरार के साथ पढ़ा है, जिसने अपने आप को मुसलमान माना है, अल्लाह को अपना रब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रोल मॉडल माना है, वो हर अब्दुल ऐसा ही है। और जो उनको फॉलो नहीं करता और जो अब्दुल ऐसा नहीं है, तो इस्लाम के नज़रिए से वो इस्लाम से ही खारिज है, इस्लाम से ही खारिज है फिर। जी, अभी दिल्ली में एक मुस्लिम बच्ची के साथ भी ऐसी एक घटना हुई है, आपने सुना होगा उसका। और करने वाला भी, जो बच्ची थी वो भी मुस्लिम थी, और जो रेप करने वाला था वो भी मुस्लिम था। क्या एज थी लड़की? बच्ची की एज क्या थी? 9 साल, 8 से 9 साल। 9 साल। तो इनके पैगंबर ने क्या किया? 53 साल की उम्र में 6 साल की आयशा से शादी की, और वो भी अपने बहुत सबसे अच्छे दोस्त हज़रत अबू बकर की बेटी से, और 9 साल की उम्र में उसके साथ हम बिस्तरी की सेक्स किया। इन्हें तो रोल मॉडल को उसने अपनाया। हाँ, बस एक गुनाह हो गया उससे, एक गुनाह ये हो गया, उसने निकाह नहीं किया, इसलिए वो अल्लाह की नज़र में गुनाहगार हो गया। वो निकाह करके बाकायदा एक मौलवी निकाह पढ़ाता, उसके बाद वो ही सो मर जाती या कुछ भी हो जाती, उसमें जायज़ थी वो। उसने तो इस्लाम को फॉलो किया भाई, बस निकाह रह गया बीच में। अरे भाई, पूरा वही चल रहा, क्या चल रहा 1400 साल से। और फिर जब बात करते हैं हलाला जैसी चीज़ है आपके में या लफ्ज़ है, तो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, या हमारे पर्सनल चीज़ों में आप इंटरफेयर ना। हाँ, हलाला क्या है? अच्छा, हलाला के बारे में लोग जानते हैं जी, ऐसा रात को दिन में शादी हुई, रात को उसमें सेक्स बहुत अनिवार्य ज़रूरी है, हाँ, तो फिर बाद में तलाक दे देगा अगले दिन। नो, ये नहीं हलाला। कभी कभी तुमने देखा होगा, सुना होगा, एक मुल्ला कोई किसी की बीवी हथिया के बैठ गया, छोड़ नहीं रहा, और ज़बरदस्ती तलाक दिलाओगे तो तलाक नहीं मानी जाएगी। ठीक है, बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 2639, हदीस नंबर 5261, साफ़ तौर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके रोल मॉडल ने कहा है, जब तक तुम उसका मज़ा अच्छे से ना चख लो तब तक तलाक नहीं दे सकते। और मज़ा चखने में उसे 6 महीने लगे या 6 साल लगे, उसकी अपनी मर्ज़ी है, उसकी अपनी मर्ज़ी है।
तो ये है हलाला, असली हलाला ये है। और जो रात सुबह को शादी करे अगले दिन तलाक दे दे रात गुजारने के बाद, ऐसे हलाले के लिए कहते हैं हुजूर ने तो लानत भेजी हलाले के लिए। उस हलाले को लानत भेजी है जो मैं सुबह को तलाक दे दूंगा इसे, नहीं, अच्छे से यूज़ करना है बहुत बढ़िया करके, तब वो हलाला कंप्लीट होगा, वरना हलाला हलाला ही नहीं माना जाएगा। में लिखा है कि 72 ऊर मिलेगी या ये सब मिलेगा जो भी है काफिरों को मारने के बाद, कोई सजा लिखी है इसमें कि इसके बाद ये सजा होगी, या सिर्फ अच्छा अच्छा देना लिखा हुआ है? काफिरों को तो मारने की कोई सज़ा नहीं है, काफिरों को किस चीज़ पे सजा है? और क्या सजा अच्छा अभी आता हूँ। देखिए कुछ लोग क्या कहते हैं, मौलाना लोग चूरन देते हैं जी। कुरान में लफ्ज़ आया है काफिर, और काफिर कहते हैं नास्तिक को, और नास्तिक के लिए सज़ा है। अरे भाई, कुरान में मुशरिक भी आया है, कुरान में मुनाफिक भी आया है। हाँ, मुशरिक काफिर मतलब इनकार करने वाला, जो अल्लाह से इनकार करता हो, ठीक, इनकार कर दिया नास्तिक, ठीक, उसकी सज़ा मौत, उसे अपनी मर्ज़ी जीने का अधिकार नहीं है। और फिर आया लफ्ज़ मुशरिक। आप मूर्ति पूजा करती हैं तो आप मुशरिक हैं, आप भी कत्ल की हकदार हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ हर गुनाह माफ़ कर देगा सिवाय इसके कि तुमने अल्लाह के सिवा किसी और को माना। एक यासिर नदीम वाजिदी, बहुत बड़ा मौलाना इनका अमेरिका में रहता है, मुफ्ती है, हाँ मुफ्ती है, तो उससे एक सवाल करता हूँ ऑनलाइन, मौलाना ने एक चीज़ बताओ मुफ्ती साहब, कि एक तरफ जो है एक बंदा मंदिर में पूजा कर रहा है और एक कोई छोटी सी बच्ची का बलात्कार कर रहा है, गुनाहगार कौन है ज़्यादा? बोले मूर्ति पूजा करने वाला, साफ तौर से कहता है, रिकॉर्डेड बयान है, मूर्ति पूजा करने वाला। तो अल्लाह चोरी डकैती सारी चीज़ें माफ़ कर देगा मूर्ति पूजा के सिवा, ये है। तो खैर बहरहाल हम इस मुद्दे पे आए थे यहाँ पर, जो इस लड़की के, इस बच्ची के नेहा के साथ हुआ। मैं एक बार फिर से कहूँगा, देखो भाई, तुम राखी बांध रही हो, बांधो, अपनी कब्र खुद खोद रही हो, खोद लो, अगर मरने का इतना ही शौक़ है तो। इस्लाम की नज़र में कोई भी रिश्ता मुँह बोला रिश्ते सारे के सारे टोटल हराम हैं, टोटल हराम है। बस मैं ये संदेश देने के लिए भी, इस संदेश के लिए ही मैं यहाँ पर आया था कि इनके घर वालों के पास आऊँ, मिलूँ जुलूँ, और ये जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच सके। रक्षाबंधन आने वाली है, आप राखी ना बांधें। सारे अब्दुल एक जैसे हैं, जिसके सीने में भी कुरान है, जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, वो जो है एक ही है। बस इतना कहना था। धन्यवाद सर।